हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं 6 मार्च के करंट अफेयर्स। फर्स्ट है हमारा, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। फ्रांस बना है, जिसने गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार दिया है। स्त्रियों को अपनी बॉडी के लिए मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पुरुष फैसला नहीं लेंगे बल्कि स्त्रियां फैसला लेंगी। तो इसे संवैधानिक अधिकार दिया गया है। किस देश ने दिया है सबसे पहले संवैधानिक अधिकार? फ्रांस ने दिया है। किस देश ने दिया है? फ्रांस ने दिया है। ठीक है। फ्रांस का कानून कब बना था? 1958 का संविधान के अंतर्गत बनाया गया था। जो ये संवैधानिक अधिकार का कानून है, ये 25वां संविधान संशोधन करके बनाया गया आर्टिकल 34 के अंतर्गत। यानी फ्रांस में अभी तक 25वां संविधान संशोधन हुआ है, आर्टिकल 34 के अंतर्गत इसे लाया गया है। ठीक है। महिलाओं को माई बॉडी माई चॉइस का अधिकार दिया है इसमें। अब देखिए, संवैधानिक अधिकार संविधान संशोधन करके बनाया गया है। तो संविधान संशोधन जो है भारत में क्या इसके वो हैं? भारत में संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यह भाग 20 के अंतर्गत आता है। भाग कितने हैं इसमें पता ही होंगे आपको। भाग 20 क्या कहता है कि संवैधानिक संशोधन का अधिकार हमारा संविधान देता है। ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ओके। नवीनतम भारत में जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, 106वां संविधान संशोधन हुआ है। नारी शक्ति को वंदन अधिनियम, मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत नारियों को यानी वुमेन्स को 33% आरक्षण दिया गया है। ये बिल कौन से नंबर का था? देखिए, पहले बिल पास होता है, उसके बाद संवैधानिक संशोधन होता है, इसके बाद संशोधन बनता है बिल पास होने के बाद। तो 128वें नंबर का बिल था, जिसके थ्रू 106वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या संयुक्त बैठक हुई थी? नहीं, इसमें संयुक्त बैठक नहीं हुई थी, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिनमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। एक तो संविधान संशोधन हो गया, एक मनी बिल हो गया। इनमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, बाकी में संयुक्त बैठक होती है। ओके। नेक्स्ट है, भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? भारत का पहला 500 मेगावाट का एक स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसे कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसे कलपक्कम में प्रारंभ किया गया है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। अब भारत का तो ये पहला है, लेकिन वर्ल्ड का कौन से नंबर का है? तो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का है ये। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का कौन सा है? रूस। रूस के अंतर्गत एक प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है जो फर्स्ट नंबर का है, और सेकंड नंबर का कौन सा है? भारत के अंदर है ये। ओके। उपयोग किस लिए किया जाता है इसका? बिजली उत्पादन के लिए। 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। संचालन कौन करता है? भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड, यानी भाविनी। भाविनी के अंतर्गत आता है ये। ये क्या है? परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और ईंधन से ईंधन उत्पन्न करता है। ये ईंधन से ईंधन उत्पन्न करता है। यह नाभिकीय विखंडन का कार्य करता है। एक तो होता है नाभिकीय संलयन, इकट्ठा करना, एक होता है नाभिकीय विखंडन, फैलाव करना, बखेरना। इसमें मंदक नहीं होता, क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर है। फास्ट ब्रीडर में न्यूट्रॉन हाई स्पीड के होते हैं, इसमें मंदक नहीं होता है। ठीक है। इसमें आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया गया है। परमाणु रिएक्टर भारत में कहाँ कहाँ हैं? जो डेली वीडियो देखता है वो बताएगा कि जो परमाणु रिएक्टर हैं वो भारत में कौन कौन से राज्य में है और कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? स्टेनलेस स्टील का देश में जो पहला हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ स्थापित हुआ है? ये जिंदल स्टेनलेस स्टील है, जो हिसार हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। ये क्या काम करेगा? कार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा। संचालन किसने किया है इसका? हाइजेनको कंपनी ने। हाइजेनको एक कंपनी है जिसने इसका संचालन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पोर्टल है चक्षु पोर्टल। चक्षु का मतलब होता है आँख। चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कहाँ किया गया है इसे लॉन्च? नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? साइबर अपराध की निगरानी और शिकायत करना।
कोई साइबर अपराध हो गया, कोई फ़ोन पे मैसेज आना, कोई एमएमएस आना, एसएमएस आना, इस तरह के कोई भी शिकायत करनी हो तो हम कहाँ कर सकते हैं, चक्षु पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनियमन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था। बिम्स्टेक एक कार्यक्रम है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जहाँ क्या हुआ था, बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था। बिम्स्टेक, इसमें 7 देश शामिल हैं। 7 देश के विदेशी सेवा प्रशिक्षण यानी IFS जो सहयोग संवाद है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। 7 देश कौन कौन से हैं। 7 देश, सबसे पहले तो अरब बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देश हैं। बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन नेपाल और भूटान जो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगते हैं, ये अलग हैं। टोटल मिलाकर 7 देश हो गए हमारे। 5 देश बंगाल की खाड़ी से लगे हुए और बाकी 2 देश नेपाल और भूटान, ये हमारे उत्तर में है। ठीक है। अब देखिए, बिम्स्टेक स्थापना कभी 1997 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंने पहले ही बताया था, ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि यहीं इसका आयोजन किया गया है। ओके। अब है, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। जेट सूट रेस जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन हुआ है UAE दुबई में। UAE का शहर है दुबई। UAE की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। थीम क्या है इसकी, आयरन मैन, मतलब सुपरमैन की तरह काम करेगा ये। आयरन मैन इसकी थीम है। 90 सेकंड के लिए इस रेस का टाइमिंग जो है वो 90 सेकंड है। अब इसमें जीता कौन है, कल्फोन पायलट जीता है इसमें। कौन, कल्फोन पायलट। ओके। नेक्स्ट है, संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। संसद में जो राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव है उसका 5वां संस्करण हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये बताया गया, और किसने किया है ये बताया गया है। सॉरी, कहाँ हुआ है नहीं, किसने किया है ये बताया गया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय। पहले नंबर तो वो खुद ही कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय, इसमें भी युवा आ रहा है। ठीक है। इसकी थीम क्या है, युवा आवाज़, यूथ वॉइस, युवाओं की आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए। शुरू कब हुआ था, इसका फर्स्ट संस्करण कब हुआ था, 2019 में हुआ था, और अब 2024 में इसका 5वां संस्करण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। BSF में जो पहली महिला स्नाइपर है, महिला स्नाइपर का मतलब है जिसका निशाना बहुत अधिक तेज हो, वह कौन बनी है। BSF मतलब सीमा सुरक्षा बल, क्योंकि यहाँ मैं इस तरह से लिख तो सकती नहीं हूँ, इसलिए मैंने पहले ही सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। ठीक है। तो कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। सुमन कुमारी कहाँ की है, मंडी हिमाचल प्रदेश की हैं, बट इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, इंदौर के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां दिवस मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 मार्च 1851 में हुई थी। 1851 से लेके और 2024 तक इसके 174 साल हो गए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन है इसके। इसके संस्थापक हैं थॉमस ओल्डहैम। थॉमस ओल्डहैम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्थापक हैं, जिन्होंने स्थापना की थी कोलकाता में, थॉमस ओल्डहैम ने। वर्तमान हेड कौन है इसके, श्री जनार्दन पार्षद। श्री जनार्दन पार्षद इसके वर्तमान हेड हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है जिसने 3 नए चंद्रमाओं को खोजा है, उनका वो किससे संबंधित हैं, वो संबंधित हैं वरुण और अरुण। अरुण और वरुण मतलब उल्टा कर दो या सीधा कर दो, बात एक ही है। वरुण के 2 हैं और अरुण का 1 है। उनके नाम क्या है दो के, S 2021 N1 और S 2021 N5। N1 और N5। N1 N मतलब नेपच्यून, N1 और N5। ठीक है। अरुण 1 क्या है, अरुण के मतलब 1 ही मिला है और इसके 2 मिले हैं वरुण के, तो इसका नाम क्या है, S 2023 U1। S 2023 U1। ठीक है। थैंक यू।